सूप हंसे त हंसे, चलनियों हंसे जिम में 72 छेद। अंजना ओम कश्यप भड़क रही हैं अपने काम को धंधा बनाने वालों पर, लोगों को बेवकूफ बनाने वालों पर। हाँ जी, अंजना ओम मोदी वाली अंजना ओम कश्यप भड़क रही हैं। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम मुसलमानों को आतंकी, किसानों को खालिस्तानी, छात्रों को पाकिस्तानी बताने के बाद अंजना ने अपना नया टारगेट बनाया है यूट्यूब के स्टार टीचर्स को, खान सर जैसे जो टीचर्स हैं। अचानक से अंजना की भ्रिगुटी इन मास्टरों पर टेढ़ी क्यों हुई है? अंजना के हिसाब से नीट पेपर लीक हो या सीबीएसई का नाकारापन, इन सब के लिए जिम्मेदार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नहीं हैं, यूट्यूब के स्टार टीचर्स हैं। ये टीचर्स ही कोचिंग माफिया हैं। कितना दम है इनकी बातों में? आरोप लगा रही हैं या पुराना कोई बदला ले रही हैं? चलिए देखते हैं पॉलिटिकल नारी के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आप में से जो भी सोशल मीडिया चलाता है, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, आपने इस समय अंजना की क्लास लगाते हुए अध्यापकों की वीडियो देख ही ली होगी। क्यों भड़के हैं ये मास्टर अंजना पे, ये भी जान लीजिए। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स के लिए कुछ कहा है, पहले आप वो बात सुनिए। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। बाकी सब बातें बाद में। हम तो सबसे पहले इस सदमे में आ गए कि अंजना ओम कश्यप जनहित का मुद्दा उठा रही हैं। अंजना छात्रों का मुद्दा, सैलरी नहीं क्या है इनकी? पेपर लीक और सीबीएसई की गड़बड़ियों पर बात कर रही हैं। मतलब कि ये सरकार को घेरेंगी ही ना, क्योंकि बिना सरकार पर सवाल उठाए आप इस पे बात ही नहीं कर सकते, असंभव है ये। पर मैंने कम आका अंजना जी को, असंभव को संभव कर दिया इन्होंने। गजब टैलेंटेड हैं, पत्रकार नहीं, जो भी हैं आप समझ ही गए होंगे। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली पर इन्होंने बात की, बिना शिक्षा मंत्री का नाम लिए, बिना भाजपा का नाम लिए, बिना पेपर लीक के आरोपी भाजपा नेताओं का नाम लिए। टैलेंट देख रहे हैं? नाम इन्होंने लिया किसका? स्टार टीचर्स का। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स। अंजना की इस बात से समझ में आया कि इन्होंने छात्रों का मुद्दा क्यों उठाया है। इतने सालों से तो मुसलमान और पाकिस्तान ही इनकी रोजी रोटी का जरिया है। दरअसल कई बार मुद्दे उठाए जाते हैं मुद्दों को भटकाने के लिए, अपराध की बात की, अपराधी को बचाने के लिए। असल अपराधियों को बचाना है तो नए अपराधी बनाने पड़ेंगे, नए विलेन बनाने पड़ेंगे, और वो विलेन इन्होंने बनाया है अध्यापकों को। न भाजपा दोषी, न शिक्षा मंत्री दोषी, न लीक कराने वाले दोषी। दोषी कौन है? बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक। अंजना अध्यापकों को जानना न कौड़ी कह रही हैं। फेक न्यूज चलाने वाली अंजना ईरान में अमेरिका की एम्बेसी बनाने वाली कह रही हैं कि यूपीएससी स्टूडेंट्स को पढ़ाने वालों को जानना न कौड़ी। खैर, अंजना ओम कश्यप डिबेट करा रही थी। शो की हेडलाइन थी लीक तंत्र से युद्ध, परीक्षा कैसे होगी शुद्ध। इसमें कई छात्रों को भी इन्होंने शो में जोड़ा हुआ था। सीबीएसई के ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में खूब गड़बड़ियां हुई, जिससे ये छात्र नाराज हैं। ओएसएम सिस्टम क्या है, हल्के में ही समझ लीजिए। पहले छात्र कॉपी लिखते थे, वो कॉपी सीधे ही किसी शिक्षक के पास जाती थी, शिक्षक हाथ में कॉपी लेकर के मार्किंग करता था। लेकिन ओएसएम में इसी प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया। अब कॉपियां स्कैन की जाती हैं, उनकी डिजिटल पीडीएफ फाइल बनाई जाती है। शिक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर वही स्कैन्ड कॉपी चेक करते हैं। सीबीएसई का कहना है कि इससे गलत टोटल नंबर जोड़ने की गलती और मैनुअल त्रुटियां कम होंगी। बोर्ड ने इसे तेज और पारदर्शी प्रणाली बताया था, मगर इनके बोलने और करने में फर्क तो होता ही है। ओएसएम सिस्टम से चेक होने के बाद जब रिजल्ट आया तो गड़बड़ियां सामने आ गईं। जब कुछ छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी की स्कैन्ड कॉपी मंगाई तो उन्होंने देखा कि कई जगह लिखावट साफ ही नहीं दिख रही थी और कुछ पेज तो धुंधले भी थे। छात्रों का सवाल था कि अगर कॉपी स्क्रीन पर ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी तो फिर एग्जामिनर ने उनके जवाबों को सही तरह से कैसे चेक किया होगा। कई छात्रों का यह भी कहना है कि उन्हें जितने नंबर मिलने की उम्मीद थी उससे काफी कम नंबर मिले हैं। जब उन्होंने अपनी कॉपी देखी तो कुछ को लगा कि उनके सही जवाबों को पूरा नंबर नहीं मिला है या कुछ जगह मूल्यांकन ठीक से नहीं हुआ है। कुछ ने तो ये कहा कि ये कॉपी ही हमारी नहीं लग रही है। छात्रों ने जब इस पर सवाल उठाया तो अंजना की ही बिरादरी के इनके बंधु अशोक श्रीवास्तव डीडी वाले बच्चों को पाकिस्तानी बताने लगे थे। आज ये लोग बहस करा रहे हैं इस पे। ये तो रहा सीबीएसई वाला मामला। नीट पेपर लीक तो आप जानते ही हैं।
पेपर लीक होता है, जैसा कि कई सालों से होता हुआ चला आ रहा है। बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं हताश निराश होकर के। छात्रों का ये मुद्दा, गंभीर मुद्दा, अंजना स्टार यूट्यूबर्स तक लेते आई, उनके सर पे मढ़ दिया, जिसके बाद हुआ बवाल शुरू। टीचर्स ने भी जवाब देना शुरू किया। खान सर ने तो मंच से ही इनको सुनाया। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। अभिनय जी ने वीडियो बना करके फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। बाकी अध्यापकों ने भी इन्हें अपने अपने तरीके से आईना दिखाया है। बाकी कोई भी होता तो इतनी धुलाई अपमान के बाद मान ही जाता थोड़ा बहुत, मत बोलो यार सॉरी, मगर मर्यादित तो रहती। अंजना ने फिर जवाब दिया और आप बस इनका घमंड देखिए। इनका लिखा हुआ ही मैं आपको पढ़ा देती हूँ। मासूम बच्चे और उनके माता पिता की गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटी टीचर्स आज भाड़े के वीडियो बना करके ज्ञान दे रहे हैं। सार्वजनिक रूप से महिलाओं को गाली देने वाले, उनकी नकल उतारने वाले ये छिछले यूट्यूबर बच्चों की कड़ी मेहनत पर अपनी दुकान सजाते हैं। असल हीरो बच्चे हैं। ये माँ बाप की मेहनत की कमाई के लुटेरे कितना भी कूदें, देश भर के बच्चों को लाइव जोड़कर हमने पेपर लीक के पीड़ित बच्चों को आवाज दी तो उनके स्टारडम को गहरा धक्का लगा है। शिक्षा को धंधा बनाने वालों को दर्द हो तो अच्छा है। वैसे कोचिंग माफिया के खिलाफ मेरा वीडियो वायरल करने के लिए धन्यवाद। मेरे शो पर सभी पैनलिस्ट ने बोला कि कोचिंग माफिया पर नकेल कसी जाए। ये बात अंजना ने कही है। अंजना को कोचिंग माफिया और अध्यापकों के बीच का अंतर नहीं समझ में आ रहा है और ये दूसरों के ज्ञान पे सवाल उठा रही हैं। अंजना जी, कोचिंग माफिया तो भाजपा के नेता है ना, जो पेपर लीक कराए हैं। उनके लिए इस शब्द का आपने इस्तेमाल नहीं किया आज तक। चलो मान लिया किसी सूत्र ने इनको ये जानकारी दी कि यूट्यूब वाले अध्यापक ही हैं कोचिंग माफिया, तो फिर सरकार क्यों नहीं नकेल कस रही है इनके ऊपर? जेल में डलवाओ, कोचिंग बंद करवाओ। निकम्मापन तो फिर भी सरकार और प्रशासन का ही साबित हो रहा है ना जी। शिक्षा मंत्री किस लालच, किस डर से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक और बखिया है जिसे हम उधेड़ेंगे। अंजना जी की बात से आपको क्या लग रहा है कि इन्हें कोचिंग माफियाओं से दिक्कत है, तो इन्होंने बोला है पहले शो में, फिर ट्वीट करके। मगर ये क्या, अंजना उन ट्वीट्स को रिट्वीट कर रही हैं जिसमें कहा गया है कि टीचर्स पे सवाल पहले पत्रकार आशुतोष ने उठाया था। अंजना जी तो बेचारी झूठ में ही घेरी जा रही हैं। वाह, पहले बोल जाओ, उछल कूद कर लो और फिर बोलो उसने पहले किया था, मैंने नहीं किया। अरे कम से कम टिके तो रहिए अपनी बात पे। एक और बात, आशुतोष के कोचिंग माफिया वाले बात पे अति उत्साहित और भड़कने वाली अंजना का उत्साह तब क्यों नहीं दिखा जब आशुतोष सरकार पे धर्मेंद्र प्रधान की बखिया उधेड़ रहे थे। तब क्यों नहीं ये भावनाओं में बही? क्यों नहीं कहा कि सरकार और शिक्षा मंत्री ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? अब समझ में आया क्यों अंजना ने सारा दोष ला करके पटक दिया टीचर्स के सर पे। बात घुमाना जरूरी था, नहीं तो बच्चों का तो छोड़ो, इनका भविष्य खराब हो जाता। इन सारी बातों के अलावा अंजना के कुढ़ने का एक और कारण भी है। ये पुतिन का इंटरव्यू लेने के लिए करा भेज दिया सब। अरे बाप हो बाप, पुतिन क्या सोचता होगा? अपने से सोच के देखो, क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि वो पुतिन से बात करें? हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी का कैंडिडेट है, उसका वो इंटरव्यू न ले सकते, इसका लेने बैठल है पुतिन। मतलब देश में अब ये दिन आ गया है कि पुतिन जैसा हम इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति, उसका इंटरव्यू लेने के लिए ये अंजना बैठ गई थी। ये तो लड़वाने में एक्सपर्ट है ना। नमस्कार, अब आप कुछ बोलिए। हाँ बोलिए। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि हंसे कि रोएं। अंजना कोचिंग को दोष दे रही हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। कहती हैं कि बिना कोचिंग के बच्चे सफल नहीं हो सकते हैं। ये कैसी व्यवस्था में जी रहे हैं हम? बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? वाह अंजना जी वाह। असल सवाल तो ये है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था क्यों है कि बच्चे बिना कोचिंग के पढ़ ही नहीं सकते? ऐसी शिक्षा व्यवस्था किसने बनाई है? कभी भी शिक्षा की जर्जर स्थिति, पेपर लीक पर एक शब्द मुंह से ना निकालने वाली अंजना उन अध्यापकों को कोचिंग माफिया कह रही हैं जो पेपर लीक पर सड़क पे आकर के छात्रों के साथ खड़े हुए, लड़े और उन्हें उम्मीद दी थी।
2024 में जब नीट परीक्षा को लेकर पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स और अनियमितताओं के आरोप सामने आए, तब खान सर ने कहा था कि ये सिर्फ पेपर नहीं, बच्चों का भविष्य लीक हुआ है। उस समय बच्चों के साथ कौन था? ये अध्यापक थे, अंजना नहीं थी, जो आज भी नहीं है। अपने वीडियो और इंटरव्यू में खान सर ने बार बार कहा कि पेपर लीक किसी एक छात्र या शहर की समस्या नहीं है, बल्कि ये उन लाखों छात्रों के साथ अन्याय है जिन्होंने वर्षों तक मेहनत की है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि परीक्षा प्रणाली सुरक्षित है तो बार बार पेपर लीक की खबरें क्यों आती हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की थी और कहा था कि केवल छोटे लोगों को पकड़ लेने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ना पड़ेगा। जब कई लोग सोशल मीडिया पर ही अपनी बात रख रहे थे, तब ये टीचर्स सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ये लोग कोचिंग माफिया हैं, उनके अनुसार, जो पत्रकारिता को भूजा बना करके बेच चुके हैं। ये इनके लिए माफिया हैं क्योंकि ये अध्यापक सत्ता से सवाल पूछते हैं, वैसे ही जैसे किसान आतंकी हो गए थे। शिक्षा माफिया वो हैं जिनके नाकारापन की वजह से पेपर लीक हो रहे हैं। शिक्षा माफिया वो हैं जो अभी भी शिक्षा मंत्री से सवाल ना करके बलि का बकरा अध्यापकों को बनाने में लगे हुए हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।